हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह भारत और बांग्लादेश के संबंध से संबंधित है। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आप बहुत प्रेरणा लेंगे, बहुत लाभ आपको मिलेगा। सिविल सेवा की तैयारी जो आप कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, खास करके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए उपयोगी है, लेकिन विशेष करके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी मैं ये करंट अफेयर्स पर फोकस कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल भारत ने वर्ष 2023 में एक ऑपरेशनलाइज किया था। वर्ष 2023 में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था इसके कलकत्ता आधारित पब्लिक सेक्टर फर्म ने, जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। उसने एक GR गार्डन रीच SE शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE कहते हैं इसको। इसने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत 180 करोड़ यानी करीब 21 मिलियन US डॉलर के खर्चे पर 61 मीटर लंबे टग बनाए जाने थे, यानी कि नेवी के लिए जो टग होता है। और इसे एक्चुअली डायरेक्टरेट ऑफ बांग्लादेश के नेवल फोर्स यानी बांग्लादेश की जो नौसेना थी उसके महानिदेशालय ने या उसके निदेशालय ने ये समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता एक्चुअली नरेंद्र मोदी सरकार की बांग्लादेश के प्रति बदलती हुई नीति का एक रूप था, जिसमें चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। शेख हसीना को भी रियलाइज़ हो गया कि भारत ही अल्टीमेट हमारा दोस्त है। तो भारत की आंतरिक राजनीति पर कई बार उन्होंने टिप्पणी भी किया पॉजिटिव तरीके से। मोदी सरकार और हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ी। तो शेख हसीना सरकार के द्वारा ये समझौता किया गया था। आप सभी लोग पता है बांग्लादेश में 3 संगठन, जिसमें एक संगठन के अध्यक्ष BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो अध्यक्ष हैं बेगम खालिदा जिया, वो भारत से नफरत करती हैं क्योंकि उनके पतिदेव जियाउर रहमान जो थे, जिनका कत्ल 1981 में हो गया था, वो खुद भी भारत से बहुत चिढ़ा करते थे और पाकिस्तान से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने इस्लामिक यानी शरिया कोड भी लागू कर दिया था बांग्लादेश में जब उन्होंने मुजीबुर रहमान का कत्ल किया था 1975 में। तो उनके सुझाव पर ही सार्क का गठन हुआ था। कहा जाता है जियाउर रहमान साहब सार्क के कॉमन प्लेटफॉर्म पर भारत को बुलाकर भारत को बेइज्जत करना चाहते थे, यानी उद्देश्य नेगेटिव था, लेकिन सार्क ने उसे बाद में पॉजिटिव तरीके से कन्वर्ट कर दिया। बहरहाल पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद अवामी लीग की शेख हसीना वहाँ से भाग खड़ी हुई और आकर के भारत में हिंडन एयरबेस पर शरण लिया। तो नोएडा में ही है, नोएडा के पास ही स्थित है ये, आप कह सकते हैं ग्रेटर नोएडा का ये हिस्सा है। हिंड नदी के किनारे स्थित है। तो हिंडन एयरबेस पर यहीं पास ही में जीवर एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो अब काफ़ी खूबसूरत जगह वो हो गया है। योगी जी के समय में वहाँ कानून और व्यवस्था भी काफ़ी दुरुस्त है। बहरहाल वहीं शेख हसीना जी ने शरण लिया है। वो हमेशा से भारत की पक्षधर रही हैं। उनके समय में ये डिफेंस डील हुआ था 2023 में, जब वो वहाँ की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। उसके तहत एक लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में, यानी हमसे ही कर्जा लो और हमारा ही सामान खरीदो, ये भारी से भारत ने किया, जैसे छोटे देशों के साथ भारत करता आ रहा है। आई केंद्र कुमार गुजराल के समय से, चाहे वो मालदीव हो चाहे बांग्लादेश हो, सभी पड़ोसी देशों को अपनी क्षमता भर ये करता ही है। तो 500 मिलियन US डॉलर का एक समझौता हुआ था लाइन ऑफ क्रेडिट यानी ऋण देने के श्रृंखला के तहत, जिसमें से कुछ पैसे जो है इस्तेमाल किए जाने थे 180 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में, जिसके तहत बांग्लादेश के लिए भारत के पब्लिक सेक्टर फर्म गार्डन रीच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को कलकत्ता को 61 मीटर लंबे टग बनाना था बांग्लादेश की नेवी के लिए। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को मोहम्मद यूनुस खान, जो कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को जब तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना ने भाग करके भारत में शरण लिया, तो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र बनाए गए। वहाँ के आर्मी चीफ जो वाकारुज्जमा है कहा जाता है, वो शेख हसीना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनके दूर के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। तो वकारुज्जमा साहब की कृपा पात्र हैं ये है मोहम्मद यूनुस खान। आज वैसे आर्मी, आज और कल से आर्मी बांग्लादेश की मुख्य सड़कों पर पैरेड कर रही है। कहीं वहाँ तख्ता पलट की तैयारी तो नहीं हो रही है, यह देखना होगा। जिस बेगम खालिदा जिया ने मोहम्मद यूनुस खान को शुरू में सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से शेख हसीना का तख्ता पलटा गया, उसी बेगम खालिदा जिया ने चुनाव के लिए मोहम्मद यूनुस खान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो चाहते हैं इसी वर्ष चुनाव हो, लेकिन मोहम्मद यूनुस खान इसे 1 साल के लिए टालना चाहते हैं। अब देखना है क्या होता है। मोहम्मद यूनुस खान ने इस 21 मिलियन यूएस डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है और मोटे तौर पर आप कह सकते हैं यह रिटेलिएटरी एक्शन है बांग्लादेश का। हालांकि ये ऑपरेशनलाइज हो गया था 2023 में ही, इस पर काम चालू हो गया था, लेकिन बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट रद्द गया। अपने बाप का क्या जाता है। भारत के द्वारा दिए गए कर्जे का ही इस्तेमाल कर रहा था बांग्लादेश। ये रिपुडिएट भी कर सकता है, कह सकता है भारत को कि हम नहीं देंगे, क्या करोगे, जो करना हो ये कर लो। और बांग्लादेश इधर चीन के गोद में बैठ गया था, वो उछल कूद मचा भी रहा था। पाकिस्तान के ISI के कब्जे में भी बताया जा रहा है मोहम्मद यूनुस को। अपने को घोर वामपंथी घोषित करते हैं। अमेरिका में जब जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो उनकी शाह पर इन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट का कुकृत्य भी किया। अब डोनाल्ड ट्रंप के बदौलत ही कूद रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ मिलकर म्यांमार में राखाइन प्रांत में और CNF चीन नेशनल फ्रंट जहां सक्रिय है, वहां कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं ताकि इन दोनों प्रांतों को अलग कर दें। CNF जहां सक्रिय है, बताया जाता है वहाँ क्रिश्चियन की आबादी 96% है और यहाँ रोहिंग्याओं की आबादी है राखाइन प्रांत में। यहाँ बहुत भी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं, यानी जो म्यांमार के लोकल्स हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस खान को लगता है भाई डोनाल्ड ट्रंप का बर्दाश्त तो मिला ही हुआ है, इसके पहले जो बाइडेन का था तो भारत हमारा कर क्या लेगा। फिर चीन से साठगांठ, पाकिस्तान से साठगांठ है ही, लेकिन भारत भी सही मौके की तलाश कर रहा है। अगर इनका तख्ता पलट हो गया तो फिर ये बेमौत मारे जाएंगे मोहम्मद यूनुस खान। ये ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा भारत ने दी थी बांग्लादेश को, भाई अपना सामान हमारे बंदरगाह हल्दिया इंग्लैंड जो पोर्ट है, हल्दिया का प्रयोग करके विदेशों तक ले जाओ और वहाँ ले जा कर के बेचो, उसको शायद भारत ने बंद कर दिया है। और भी इंपोर्ट है जो इनके रेडीमेड गारमेंट्स, विशेष करके लकड़ी के सामान वगैरह तो बाद में आते हैं, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स इनका मुख्य निर्यात करने वाला मटेरियल सामान है। वह भारत और बांग्लादेश की सीमा पर खड़ा है। देखना है आगे क्या होगा, लेकिन ये इनका रिटेलिएटरी मूव है। भारत को शुरू में थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन भारत एक विशाल देश है और वो जल्दी इस शॉक को एब्जॉर्व कर लेगा। लेकिन बांग्लादेश में अगर तख्ता पलट हो गया तो मोहम्मद यूनुस खान कहाँ जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे बताया जाएगा।